अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है रियल एस्टेट लीड जनरेशन के बारे में है। तो हमने लास्ट टाइम जब कैंपेन रन की थी तो उस वक्त मैंने जो आइडियंस रिसर्च थी या आइडियंस के बारे में जितना भी टॉपिक था वो मैंने उसको स्किप कर दिया था कि मैंने कहा था कि वो जो टॉपिक होगा वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, तो वो मैं आज उसको टॉपिक को कवर करूंगा। इस टॉपिक में मैंने दो चीज़ें बताई थी कि हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। बाज़ मार्केटर्स जो भी होते हैं या जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं लीड जनरेशन में और आइडियंस टारगेट कर रहे होते हैं, तो इसमें वो इंटरेस्ट और इसमें दूसरा बिहेवियर में ना मिक्स कर देते हैं। हालांकि इन दोनों चीज़ों को अलग लेके चलना होता है, यानी कि इसको मैं 1 मिनट कंपेयर में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह हम अलग कर सकते हैं। तो हमने लीड जनरेशन सेलेक्ट किया था लास्ट टाइम और हमने इधर ऑडियंस लेवल पे ये जो है हमने इसको छोड़ दिया था डेमोग्राफिक्स को। ये इधर आ गया। अब हमारी कस्टम आइडिया तो बिल्ट होगी नहीं क्योंकि हम न्यू कैंपेन रन कर रहे हैं, पहली बार कैंपेन रन कर रहे हैं अपने पेज पे। तो कस्टम आइडियंस तो हमारे पास होगी नहीं जिसने हमारे पेज पे इंटरेक्ट किया होगा, लाइक किया होगा या हमारे पेज की किसी पोस्ट को लाइक किया होगा, तो हम अभी तक उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, यानी कि हमने लोकेशन कौन सी टारगेट करनी है। तो लोकेशन में भी डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। ये इसमें अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट कोई ऑफर कर रहे होते हैं तो उसमें तो हम जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, यानी कि डिफरेंट लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट के लिए हम डिफरेंट लोकेशन, यानी कि जो है हमारी लोकेशन के हिसाब से अगर हम किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं तो उसमें हम कंट्री लेवल पे जा सकते हैं, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे या कंट्री लेवल पे हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक हाउस को या किसी एक शॉप को इस तरह टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिटी लेवल पे ठीक रहेगा, यानी कि सिटी लेवल पे अगर हम टारगेटिंग करेंगे तो उसके ठीक रहेगा। अगर हम इसमें इस्लामाबाद को टारगेट कर लेते हैं, इस्लामाबाद हम चेक कर लेते हैं और इस्लामाबाद में हम सिटी टारगेट करेंगे। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का मैं सिटी कर लेता हूँ इसमें। सॉरी, ये मैंने गलत सेलेक्ट किया है, इस्लामाबाद सिटी को टारगेट करना है। इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद आ गया, इस्लामाबाद सिटी कैपिटल टेरिटरी। अब इसमें हम इसको करंट सिटी को भर लेंगे, हम रेडियस भी कर सकते हैं, करंट सिटी भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए करंट सिटी ठीक रहेगा। करंट सिटी को टारगेट कर लेंगे। इसमें हम नीचे आते हैं एज। एज में अगर हम रियल एस्टेट को देखें तो इसमें 18 साल से लेकर 24 साल तक के हम जो एज होता है, यानी कि इस एज को टारगेट करने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं बनता। हम इस एज को स्किप कर देते हैं, यानी कि इसमें हम जाते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट डिफरेंस देखते हैं कि हमने कौन से प्रोजेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये है कि 24 प्लस और हम इसमें जा सकते हैं। तो 24 प्लस में कर देते हैं और एज में हम ऑलमोस्ट 50 तक ही हो जाता है। 50 भी बहुत ज़्यादा होता है, 50 तक बहुत है। जब हम इन्वेस्टर लेवल पे टारगेट करते हैं यानी कि कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर हम 65 प्लस जा सकते हैं। ऐसी चीज़ों का मतलब हम 50 तक के उसमें उसमें फिर एज हम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी हाउस के लिए कर रहे हैं तो हाउस के लिए ज़ाहिर बात है हमने अब ऐसे को टारगेट करना है, यानी कि जो पेरेंट्स हो या जो यंग हो, जो हाउस यानी कि बाय करने की एज में हो, तो ऐसी चीज़ों को हमने टारगेट करना देखना होता है। तो इसमें ऑलमोस्ट हम जेंडर जो टारगेट करते हैं ये फिर हमारी लोकेशन के हिसाब से और यानी कि हमारी जो कल्चर होता है उसके हिसाब से। अगर हम किसी अब्रॉड लेवल पे कर रहे हैं, यानी कि किसी की इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी इंटरनेशनल एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि यूके, यूएसए, कनाडा, ये जो है यानी कि कंट्री जितनी भी है यूरोपियन कंट्रीज अगर कर रहे हैं तो इसमें हम वुमेन्स को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि फीमेल को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का कल्चर, इंडिया का कल्चर, बांग्लादेश का कल्चर, इसमें यह है कि जो भी रियल एस्टेट की फील्ड है इसमें ज़्यादातर मेंस ही होते हैं, तो हम इसमें मेंस को टारगेट करेंगे इसमें। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो हम देखते हैं, यानी कि अपने इलाके के लिहाज से हम स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। इसमें वो नहीं है कि यानी कि जो एक तहजीब है, जो एक चली आ रही हो, यानी कि एक रवायत चली आ रही हो, तो हमने उसको नहीं देखना होता। अब इसमें डेमोग्राफिक्स की बात आ सकती है। मैंने कहा था कि इसमें बाज़ लोग
मिक्सअप कर देते हैं। यानी क्या, इधर इंटरेस्ट मैंने टारगेट किया, इधर इंटरेस्ट मेरा है यानी कि मैं रियल एस्टेट रियल एस्टेट में से करता हूँ। अब रियल एस्टेट ब्रोकर मेरा इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग मेरा इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी मैं इनमें से रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को करूँगा, यानी कि ये मैंने इंटरेस्ट टारगेट कर लिया है। इंटरेस्ट हमने टारगेट कर लिया है। अगर हम अब इधर बिहेवियर को टारगेट करना चाहते हैं, तो बिहेवियर के लिए हम इसको ये नहीं करेंगे कि हम इसी जगह बिहेवियर को टारगेट, यानी कि हम इधर बिहेवियर टारगेट नहीं कर सकते। बिहेवियर क्या है? ऑनलाइन इंगेज शॉपर, यानी कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के आदी हैं, तो वो हमारा बिहेवियर आ गया है। यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ये क्या, ऑनलाइन एंगेज शॉपर आ गया, ये बिहेवियर आ गया। ठीक है, उसके अलावा न्यूली एंगेज, ये डेमोग्राफिक्स आ गया। हमने अगर इनको टारगेट करना तो ये भी अलग टारगेट करेंगे। ऐसी चीज़ों को, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स हैं तो वो अब इसमें डेमोग्राफिक्स में आ जाता है। तो डेमोग्राफिक्स को भी हम अलग से वो टारगेट करते हैं, यानी कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये इनको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। ये नहीं है कि हमने जो इधर टारगेटिंग कर रहे हैं तो हम एक ही टारगेटिंग में सब चीज़ें, उसमें फिर ये होता है कि हमने यानी कि कर देना होता है, एक्सक्लूड कर देना होता है। अगर हम इसमें करना चाहते हैं, यानी कि बिहेवियर है, इंटरेस्ट के साथ बिहेवियर को भी टारगेट करना चाहते हैं, तो पहले हमने इंटरेस्ट टारगेट कर लिए। ठीक है, इंटरेस्ट टारगेट करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो इसमें एक्सक्लूड या इंक्लूड कर देते हैं। तो वो सारी, यानी कि आप बिहेवियर जब हमने टारगेट करना है तो बिहेवियर में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, और इसमें हम इसमें नैरो नैरो आइडियंस कर लेंगे। यानी नैरो आइडियंस करने के बाद हम इसमें अब बिहेवियर टारगेट कर सकते हैं, हम इसमें डेमोग्राफिक्स टारगेट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़। अब हम इसमें बिहेवियर टारगेट कर लेते हैं कि जी उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यानी कि वो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर तो है। ठीक है, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, लेकिन उसका अब हमने बिहेवियर भी टारगेट करना है कि वो क्या करता हो, यानी कि ऑनलाइन जो ऑनलाइन रहता हो, या ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस हो, या ऑनलाइन वो क्या कहते हैं, एंगेज शॉपर्स हो। इस तरह के बिहेवियर्स को हम टारगेट करेंगे। तो अगर हम इधर बिहेवियर टारगेट कर रहे हैं, हालांकि एंगेज शॉपर्स को इधर रियल एस्टेट में टारगेट करने की तो नहीं बनती, मैं वैसे इधर बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम जब इन चीज़ों को अलग टारगेट करते हैं। अब जो हमारा ये बना है, इसमें हमने टारगेटिंग किया, ये एग्जैक्ट टारगेटिंग है, और ये टारगेटिंग हमारे लिए काम करती है। यानी कि हमने इंटरेस्ट को अलग टारगेट किया, इंटरेस्ट के लिए हमने ये अलग कर लिया, फिर हमने उसमें नैरो आइडियंस टारगेटिंग करके हमने बिहेवियर अलग टारगेट कर लिया। ठीक है, अगर हम, यानी कि अब रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर कौन होंगे? जो एंगेज शॉपर्स होंगे। यानी कि अब हमने फेसबुक को कैटेगराइज कर दिया, अब हमने फेसबुक को एग्जैक्ट चीज़ें बता दी हैं। ये चीज़ें करने के बाद हमने फिर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। जब हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, अगर हम इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, तो हम इसमें लैंग्वेज अपनी कंट्री की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसमें इंग्लिश को भी टारगेट कर सकते हैं। वो हम आइडियंस के लिहाज से करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के हम ओवरसीज़ को टारगेट कर रहे हैं, ओवरसीज़ को टारगेट करने के लिए फिर हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, या हम इंटरेस्ट का सहारा लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास बड़े-बड़े अपने कंट्रीज़ के जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, या इंटरेस्टेड चीज़ें होती हैं, हम उनका सहारा लेके हम ओवरसीज़ को टारगेट करते हैं। ओवरसीज़ को टारगेट करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पे जाके देखना होता है। तो इधर मैंने एक चीज़ वैसे ओवरसीज़ की बता दिया कि ओवरसीज़ को हम किसी फॉरेन कंट्री में टारगेट करने के लिए, एक तो जो हम लैंग्वेज का सहारा लिया जाता है, यानी लैंग्वेज को हम अप्रोच करते हैं। अब लैंग्वेज भी इसमें क्लियर कर दिया मैंने, और आइडियाज़ में, यानी कि जो चीज़ें बेसिक्स थी, अब इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यानी आइडियाज़ में मैं ज़्यादातर, मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो लोग इधर गलती करते हैं वो इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और इसमें डेमोग्राफिक्स को मिक्स कर देते हैं। तो इसमें मिक्स नहीं करना चाहिए, यानी कि एक हम कैटेगराइज़ करके जब हम काम करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसकी जो हमें स्टैट्स मिलेंगे वो भी अच्छे स्टैट्स मिलेंगे, और हम एक जो आइडियंस बिल्ड कर रहे होंगे, यानी कि अगर हम रीटारगेटिंग के लिए आइडियंस बिल्ड कर रहे हैं, या हमारे लिए जो भी कैंपेन फर्दर डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक अच्छा खासा डाटा एक एग्जैक्ट अमाउंट में और एग्जैक्ट एग्जैक्ट स्टैट के साथ मिल जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में, ये जो ओवरसीज़ को हम टारगेट करते हैं, इसके लिए मैं
इसका ऑडियंस रिसर्च लेके आऊँगा कि हम उसके लिए किस तरह टारगेट कर सकते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं सारी चीज़ें लेके चलूँगा। पहले मैंने उसको क्रिएटिव टेस्टिंग का बता दिया था और उसके बाद मैंने डाटा कलेक्शंस का बताया। अब मैं रियल एस्टेट लीड जनरेशन के जो टॉपिक्स हैं इनको साथ-साथ लेके चल रहा हूँ। तो इसके बाद फिर हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ये ई-कॉमर्स की मार्केटिंग से रिलेटेड। तो हर चीज़ के लिए सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेवल पे डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेवल के बाद फिर हम जो सबसे ज़्यादा वर्किंग करनी होती है वो एड सेट लेवल पे वर्किंग करनी होती है। एड सेट लेवल के बाद फिर हमारा जो प्रो लेवल आता है यानी कि जो हमने एक जो हमने स्टैट्स दिखाने होते हैं या हमने जो क्लाइंट्स को डिलीवर करना होता है वो एड लेवल पे आ जाती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे। और अगर इसमें कोई भी सवाल हो तो वो मुझे आप लोग ज़रूर बता दें, तो उसको मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और जो भी इससे रिलेटेड यानी कि कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो या कोई भी ऐसे पॉइंट्स हों जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।